मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। और आज हमारे साथ में है अपने बड़े भाई वीरेंद्र आर्य जी। नमस्ते यूट्यूब चैनल को। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो वीरेंद्र जी, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधी बात आ गई इलेक्शन पे। अपने इलेक्शन से पहले भी आपने एक छोटा टाइम निकाला था हमारे लिए, और बात हुई थी कि भाई आपने अपनी सीट भी छोड़ दी थी विनेश के लिए। और जैसे इलेक्शन स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पे कम से कम 50-60 हजार रुपए वो आधार की जीत निश्चित हो रही थी क्या विनेश की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन इलेक्शन बिल्कुल डाउन चला गया। देखो मनीष जी, कार्यकर्ता इलेक्शन को उठाते हैं। हमने अंधाधुंध प्रचार किया, एक माहौल तैयार किया कि भाई विनेश फोगाट 50,000 से जीत रही है। जो विनेश गांव में जाने लगी तो लोगों में उत्साह होता चला गया, बढ़ता गया। हाँ, तब पीक पर इलेक्शन जाने लगा जब विनेश का व्यवहार था ना जो, वो क्रूर स्वभाव का था, यानी कि व्यवहार में चेंजमेंट आ गई। हाँ। तो फिर शिकायत की कुछ कांग्रेसियों ने, साथियों ने। देखो मेरी तो आम आदमी पार्टी थी जी, हम तो समझा सकते। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाया या दीपेंद्र को जिसने बुलाया, तो उसने इसको समझाया भी एक भाई खेल के दाव अलग होते हैं, राजनीति के दाव अलग होते हैं। जी। लेकिन उसमें से 5-7% इसके दिमाग में आई। लेकिन जो सोमवीर इसका पति है, हमारा बेटा है जो, उसने बिल्कुल ही मतलब लोगों के पैरों में पड़ा रहा। चाय होती 5, वो 40-40 चाय करता जी। अगर उसको सोमवीर को भी अगर यह फ्री हैंड छोड़ देती जी, तो मैं मानता हूं ये 50 और 40 के बीच में जीत रहती। हाँ, लेकिन वो बेचारा या जाती तो निराशा मिलती, तो रात को फिर फोन आते तो ये उनको बेचारा हाथ जोड़ने लग गया। तो इसलिए ये माहौल फिर गड़बड़ाता चला गया और परिणाम मतलब गंभीर होते चले गए। अच्छा, एक इसके दिमाग में पता नहीं किसने क्या किया। जैसे कोई हमने कहा कि जो हमारे हारे हुए गांव हैं जी, 15-16 जो हमें ये जो हमारा ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी हारा था जी, हम उन गांव को चूज करें, यानी कि उनको सिलेक्ट कर लें, जहां पे सिलेक्ट करें। हाँ, और वहां से ही हमारी वो होनी चाहिए भाई, वहां से हम बड़ी से बड़ी जीत ले वहां जी। तब जाकर के देखो 25 की जीत थी वो। और 25 और वोट बच जाए। 50 की हम ये ला रहे थे। तो ऐसा माहौल पता नहीं इसके दिमाग में किसने किया। अदर पार्टियां जो साथ देना चाह रही थी उन्होंने यस करके बुलाना शुरू कर दिया, भाई विनेश को एक बार मिलाओ तो। लेकिन जब ये जाती थी और किसी का ये पता चल जाता था कि ये तो पार्टी है, तो ये पता नहीं क्यों मतलब डर जाती थी, नहीं मैं गलत बुलाई, पता नहीं इसको किसने क्या मिसगाइड। लेकिन मनीष जी, ये होता है दूसरी पार्टी का अगर कोई समर्थन देता है तो उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वो इसको खुद बुला रहे हैं। हाँ, वो बुला भी रहे थे, फिर भी नहीं माहौल बना पा रही जी। क्या इसमें जैसे अनुभव की कमी थी या? ये अनुभव की तो कमी थी, ये थी। लेकिन एक थोड़ा है इसमें मतलब या चूज नहीं कर पाई, या कोई इसको मिसगाइड करने लगा, अब ये तो नो हो जाएगा, नो हो जाएगा। जबकि हमारा मानना ये था अब सारे मिलकर देखो, इलेक्शन को छोटी बात नहीं होती जी जी। इलेक्शन खूब धूम धड़ाके से लड़ा, और लेकिन यह जो घटोतरी आई ना, ये सिर्फ व्यवहार और मिसगाइड की वजह से इसका। देखो अगर ऐसे ही व्यवहार रहा तो मैं मानता हूं मनीष जी, आने वाले 5 साल में तो जैसे ढांडा की स्थिति हुई है ना, ऐसी स्थिति इसकी होगी। यानी कि व्यवहार में आपका ये है अपने में चेंजमेंट करो आप। हाँ, व्यवहार में चेंजिंग, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। हाँ, जैसे एक आ गया मीडिया। सब ने ये शिकायत जरूर थी गांव में कि विनेश की मीडिया लेवल है तो 0 है बिल्कुल। एक कोई मंडेला था इनके अंदर, मंडेला, और उसको भी मैंने कहा अगर जो हमारी लोकल मीडिया है इनको बुलाओ आप। देखो आजकल बगैर बुलाए, बगैर मान सम्मान के कोई नहीं आता जी जी, ना किसी के पास टाइम इतना, ना टाइम। तो हमने कहा, तो उसने कहा मंडेला ने, अकबर देखो मैं तो एक भी मीडिया को नहीं हम बुलाते, यहाँ का हमारी तो बहुत बड़ी मीडिया है बाहर की। देखो मैं मानता हूँ मनीष जी, बाहर का मान लिया जाए है मीडिया इनके पास, फ्री में है, वो आते हैं। लेकिन उस मीडिया क्या फायदा जिसके सब्सक्राइबर सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। हमने ये कही थी अगर लोकल मीडिया को आप बुलाओगे, यूट्यूबरों को बुलाओगे,
तो हमारी जो सब्सक्राइबर है वो सारे हमारे हल्के के हैं, वो हल्के के देखते, हल्के के देख लेकिन उनको तो वो मिली ही नहीं वो बात। हाँ। और वहां उन दूसरों जो कैंडिडेट थे उनने वो कैच कर लिए, तो फिर ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। यानी कि उससे मीटिंग हुई थी विनेश की, तो उसमें क्या रुझान था लोगों का? इस मीटिंग में अच्छी मीटिंग थी, इस मीटिंग में यह आई और देखो लोग चाहते थे कि मरते ही सुनाना चाहिए था, चलो अभी जी रही आई, तो इसमें लोगों ने आवाज उठाई जी अब आप 6 महीना में एक बार आप यहाँ आया करो। तो इसने जब बोलिए, इसने कहा भाई तुम 6 महीना बात करे, मैं हफ्ते में 2 बार आऊंगी। तो इसने 2 बार कहा, तो बोला कहाँ? तो इसने कहा मैंने जींद कोठी ले ली है और अब यहाँ मैं रहूंगी, चंडीगढ़ भी जाया करूंगी, तारे काम ले लेगा। कुछ लोगों ने कहा जी जींद को जुलाने की विधायक हो, जुलाने आप रहो, तो जुलाना ऑफिस में कम से कम हफ्ता में एक बार भी अगर ये आ जाए तो बढ़िया रहे। इसके लोगों की एक भावना है कि भाई मैं हम विधायक से मिला और अपनी आवाज उठावा और इसको कहे। यानी कि हमने भाई इसलिए बना था इनको कि हम जाएं अपनी समस्या के लिए, इनके पास में समाधान हो हाँ, और मिल पाए, या वहां जीन जाने से दूसरी समस्या हो जाएगी लोगों ने, क्यों यहाँ से लोग जाएंगे, पंचायत मान ले जाएगी, कम से कम एक गाड़ी का अगर पर्सनल भी ले जाएगी तो 700-800 का तेल लगेगा। अच्छा कोई अकेला जाएगा तो 100-200 रुपये लगेंगे, जबकि इसका कुछ भी नहीं लगता, 500-400 रुपये लगेंगे इसका तेल गए। एक तो दिल्ली के मान लो आप 20-50 आदमी आए मिलने के, कम से आएंगे तो 50-60 आदमी, तो परेशानी मतलब यहाँ आके जो सोल्व हो सकती है ना वो जिंद नहीं होगी। हाँ, तो ये थे अपने साथ में बड़े भाई वीरेंद्र आर्य जी, इन्होंने इलेक्शन से पहले भी बिल्कुल खोल के विनेश को सपोर्ट किया था और अब भी कर रहे हैं। और इनकी ये है कि विनेश को सीधी शब्दों में ये है कि आप अपना थोड़ा व्यवहार में चेंजमेंट कीजिए और लोगों की समस्या के लिए आप लोगों के पास जुलाना आए, ना कि जुलाना के लोग आपकी पास समस्या के लिए दूर आना पड़े उनको। तो और आप लोग कितनी इनकी बात से सहमत हैं और विनेश से आपकी क्या रिक्वेस्ट है या क्या उम्मीद है, तो उसके लिए एक सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।